हमद है उस अल्लाह की तवज्जो से मुझे इब्तिदाई सफर में हज़रत वालिद की रिवायत ही नहीं विलायत ही समाते में असर आ जाए। बस गुफ्तगू की पहले फिक्र से अपने मौजूद नजर बैठना चाहता हूँ। उस पहले से अफजल और उससे बेहतर ज़ाती नौज़ाम अपना मंजूम खिराज मोहब्बत में बतौर नजराना पेश फरमा चुके हैं। परवरदिगार आलम ने सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में बल्कि हमारे उनके मुश्किल सजदा ज़िक्र को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाए। हमद है उस अल्लाह की जिसके जौहरे कुदसिया को बतूल कहते हैं। सुनने वालों की समातें इजाजत भी दे रही है या नहीं दे रही है, लेकिन जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। अल्लाह के नामों में एक नाम है कुदूस, और उसे कुदूस कहते ही इसलिए है क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता। किसी को इशारा समझ नहीं आया। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के जौहर कुदसिया को बतूल कहते हैं, यानी सादा लफ्जों में अख्तर अब्बास कहना ये चाह रहा है कि बतूल कहते ही उसे है जो अल्लाह की बेजिस्मी का जौहर है और वलीउल्लाह उसका शौहर। मुझे मालूम है कि यहाँ मिजाज माहौल तबीयत सब शायराना है और मैं तकरीर करके अपने वतन सुनने वालों का बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहता। और मुझे एहसास है कि बहुत देर से यहाँ लोग बैठे हैं, वो भी आंखों में मुझसे कह रहे हैं कि अख्तर अब्बास या ब्रेक लगा दो या केक लगा दो, तो जश्न मनाने की नीयत से आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बस 2-4 मिनट जब तक आपसे बर्दाश्त हो सके देखना लम्हा उसे जल्दी साथ तशरीफ फरमाए। इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जो ज़ाकिरे असले रसूल भी है, ज़ाकिरे नस्ले रसूल भी है। मोहतरम सुनने वालों में जो अपनी सादा फहमी की वजह से मशहूर भी है, मशहूर भी उसकी ज़ियाफ़त दबा के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाद ज़िक्र असले रसूल का हो या नस्ले रसूल का, आँख बंद करके समझ जाया करो बात हम कई बतूल की हो रही है। मिला जो बैठा हो वो तो जो कहता है वो गुजारिश नहीं होती, वो हुक्म होता। और मुझे इतनी मोहब्बत है कि ये फरमा रहे हैं कि आप यहाँ बात भर पड़े। लेकिन हमने तो कभी दिन में भी अंगड़ाई नहीं तो लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है। आप कह रहे हैं कि हम यहाँ रात भर तकरीर कर जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ इतना साहिब इशारत और साहिब फ़हम फ़रासत मजमा तशरीफ़ फरमा है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा तनकीदी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलबत्ता इस हम के बाप में एक फिक्र में नहायत ही बल्कि वाजिब को पता नहीं अल्लाह की नीयत से लेना चाहता हूँ कि नाहिद सजदा है वो ज़ात, कौन सी ज़ात? नाहिद सजदा है वो ज़ात, सैयदा की तहरीर से जिसकी तौहीद का तारुफ लेने वालों के दिल खुराफात से खाली होते हुए, यानी सादा लफ्जों में ना वो मुकस्सिर होते हैं ना खाली होते हैं, क्योंकि वो खुशनुदी बतूल के सवाली होते हैं, मिजाज हली वालों के आली होते हैं, और यूँ समझ लीजिए कि मुक़द्दर उनके हिलाली होते हैं और शजरे 110% हलाली होते हैं। हलालियाँ तशरीफ़ फरमा है, हर हलाली मवाली से गुजारिश कर रहा हूँ दोनों हाथ उठा के भी समय कम बनी कदम करी अली वली नारा है।
सबसे पहले तो उनकी गहराइयों से हम तशरीफ फरमाओ और बालियान और हज़रत महफिल विला की खिदमत अक़दस में उस बीबी के क़यामत के इस जश्न के नकाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिसके सामने हसन और हुसैन भी अपना सर नहीं उठाते। मेरी कोशिश यही होगी कि आज मैं जिस हद तक मुमकिन हो और आपके चेहरों से जो हुब्बे अली और इश्क़ अली का सूरज तुलू हो रहा है, मैंने किरणों से तशबीह नहीं दी है, ये जो तुम्हारे चेहरों से सूरज इश्क़ अली का तुलू हो रहा है। और अली मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं एक बदला हूँ तो शेर नजर पढ़ूँ, लेकिन याद रखना शेर सुनाया भी शेरों की तरह जाता था, सुना भी कम अज कम शेरों की तरह जाता है। इसी से अंदाजा हो जाएगा कितना जश्न पढ़ना है और कितना रोक लेना है। मैं समझ कर रहा हूँ हुब्बे अली इल्म की दौलत नहीं मिलती, थोड़ा सा और बेदार हो रहा होगा। हुब्बे अली कितना नफसियाती मतलब हटसा नजर कर रहा हो। तीन मज़ादार माने क्योंकि इनकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफा फरमाए। और मैं तो चूँकि वैसे भी बहुत अरसे के बाद आपके चेहरे की ज़ियारत कर रहा हूँ, सिर्फ ज़ियारत नहीं, मैं तो इबादत कर रहा हूँ। मैंने कह दिया और आने से ज़्यादा मजमा रह गया। हो सकता है जो खामोशी को भी किसी दलील का इंतजार कर रहे हो। आज की शब्द खुसूस नशिस्त में मेरा आपको और आपका मुझे देखना भी कम अज़ कम इबादत है, सवाब नहीं। इबादत है। हो सकता है कोई मुझसे आंखों को मैं पूछे बस आपको दलील क्या है, दलील रखता हूँ मैं, मेरा आपको मुझे देखना ये इबादत है। क्यों? क्योंकि रसूल ने नहीं फरमाया अन-नज़र, आपकी मेहनत है जो मैंने ला रही है। अन-नज़र इला वजही अली इब्न अबी तालिब, बोलो क्या इबादत। अगर और नहीं रखा किसी गैर का लिबादा, तर्जुमा क्या है? अली के चेहरे मेरी यही तो इस्लाह करनी है। अली के चेहरे को देखना नहीं, अन-नज़रु इला अली के चेहरे की तरफ। मैंने जैसे पढ़ दिया है कि आगाज कर रहा हूँ, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और मैंने बचपन से सुन रखा है कि अली वैसा ही मोमिन है जिसके दिल में अली है। मेरी आवाज से आवाज मिला के इल्म की दौलत नहीं मिलती। देखना मेरी जान कितना नफसियाती मतलब अभी कर रहा हूँ। इल्म की दौलत नहीं मिलती, मिल जाती है शोहरत मगर इज्जत नहीं मिलती। हैरत है कि सैयदा का जश्न और अली वालों को ये बताना पड़े कि इज्जतुल्लाह लक़ब ही अमीरुल मोमिनीन का है। इल्म की दौलत नहीं मिलती और मिल जाती है शोहरत मगर इज्जत नहीं मिलती। और ये भी कैसे कम है कि हम पर सदे मिंबर हाय वो फसाहत वो बलागत नहीं मिलती। हाथ नीचे मार है करके फज़ाइल में जो शक करते हैं उनको काबे में भी मर जाए तो जन्नत है। इसकी थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ा दिया अगर मुमकिन हो, बस थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें इसकी है। जाहिर है कायनात की किसी न किसी हकीकत की तकसीम पर कोई ना कोई कासिम तो बैठा हुआ। और ये जो तकसीम सौद के फराइज अंजाम दे रहे हैं साहब बस आ जाएंगे अपनी मसलक पर, उसको उनका नहीं है। हम पढ़ने वाले ने अपने मिजाज से कभी साउंड बढ़ाया है कभी साउंड कम किया है। और ये इंसान के हाथों के मामला में कुछ नीच हो जाती है। और मैं साउंड तो इज्जत बतूल की कसम सिर्फ रसूलुल्लाह के पास था जो आज तक कदीर की आवाज़ आ रही है।
कि उनको काफिर में भी मर जाए तो बोलो ना, काफिर में भी मर जाए तो जन्नत नहीं मिलती। और ये भी कैसे तमकम है कि हम पर सर जिम्बर हाय वो फसाहत वो फलासत नहीं मिलती। पढ़ो तुम्हारा मिजाज समझाए कोई उनके बुजुर्गों को ये जाकर, तुम्हारी कोई रातों रात सैनिक और रिश्तेदारी नहीं निकल आई है तो मुझे खुल के जैसे वाला एक शेर सुना कर देना। साहब ने तस्दीक को कायम बनाया तो शरीफ फरमा है प्यारे की दौलत नहीं मिलती, निजाम की शोहरत मगर इज्जत नहीं मिलती, हाय वो फसाहत वो बलागत नहीं मिलती, काफिर में भी मर जाए तो जन्नत नहीं मिलती। समझाए कोई उनके बुजुर्गों को ये जाकर ससुराली सिफारिश में सफारत क्योंकि वक्त के साथ साथ लगने वाले इल्जामात में से कुछ पर एक इल्जाम ये भी है। लेकिन आप सबको इजाजत दे तो आज मैं दो इल्जामात पे बात करना चाहूँगा। पहला इल्जाम तो ये है कि वक्त के साथ साथ इसके रेट भी बढ़ना शुरू हो गए। इसके रेट बहुत बढ़ रहे हैं। बात रेट बढ़ने की नहीं है, बात के नहीं था कि क्या पढ़ना है, सारे पैसे इस बात के कि क्या नहीं पढ़ना। ऐसे मुस्कुरा देना कि मुस्कुराहट इसके होठों से सामने वाले के लबों पे मुंतकिल हो जाए। इसी को तो ईमानों की लुगत में जश्न कहते हैं और जैसे जश्न मनाने की अदावात जब। और दूसरा इल्जाम ये है कि वक्त के साथ साथ इसके लहजे में तल्खी आती जाती है। इसका लहजा तल्ख से तल्खतर होता है। इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम के हमारे लहजों में तल्खी नहीं, ये विलायत पे नाज ही इतना है। बच्चे भी दांत दे के बता रहे हैं कि अली की सौजा का जश्न है या उम्र का वैसे भी कोई काम नहीं है। ऐसी समाज में तो कभी कभी मिले तो विलायत नाज ही था जो खामोश रह गए। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी। यहाँ 9 साल का कोई काम नहीं है, यहाँ एज डजंट मैटर। अब इससे ज़्यादा उधार की मुझे जरूरत नहीं। लहजे में तल्खी नहीं तो फिर लहजा ऐसा क्यों है? और 4 मिसरों में नजर कर रहा और जाहिर है कि समातें भी यहाँ इतनी आली हैं। पढ़ने का वैसे हमें आता ही नहीं है कि नवा रोज पढ़ना। तुम्हारे में 4 मिशन नजर कर रहा होगा। बज़ाहिर का लुत्फ लेना, बज़ाहिर अहमद मुरसल के संग होते हैं। चौथे मिसरे में जो काफिया मैंने इस्तेमाल किया वैसे कराची में उठने बैठने वाले नौजवान ही समझ सकते हैं कि क्या है। और अगर इसकी टाउन में भी ज़ाया हो गया तो बस मैं मेरा ख्याल में मुझे कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अहमद मुरसल के संग होते हैं। तुम्हारे मिजाज का है। बज़ाहिर अहमद मुरसल के संग होते हैं, मुनाफिकों के भी अपने ही रंग होते हैं। अहमद मुरसल के संग होते हैं, मुनाफिकों के भी अपने ही रंग होते हैं। सतीफा वालों के लहजों में है जनाना पन और खमीर वालों के लहजे तमंग होते हैं।
को नजर बद से महफूज रखे। इसलिए कि मैं आपके सामने आके मुझे बात कर रहा हूँ और आपकी समातों का चर्चा देखकर आवाज कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में फैलाता है, क्योंकि अपनी आँख से देख चुका हूँ, अपने कानों से सुन चुका हूँ। और वैसे भी बहुत कम फजाएं रह गई हैं इस पूरे मुल्क पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में जहाँ विलायत फजाओं में महसूस हो रही है। आपके आपके बुजुर्गों की और इस महफिल में इनेकाद करने वालों की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और आपको हर नजर बद से नजर हसद से महफूज रखे। और बगैर किसी कभी के जिस बीवी के हवाले से ये जश्न है कि महफिल के बालियान की नजर कर रहा हूँ, इस मुसद्दस का पहला मिसरा सुना है महफिल के बालियों ने, रखी है महफिल मकाम ज़हरा। नहीं है तो मैं कुछ और सुना देता हूँ। सुना है महफिल के बालियों ने, रखी है महफिल मकाम ज़हरा। और यहाँ तक आएगा चल के बस वो हज़रत से है जो गुलाम ज़हरा, इसी ज़माने में नाज़ है। यहाँ तक आएगा चल के बस वो हज़रत से है जो गुलाम ज़हरा, जो कब नसब है कहाँ से आए समझ में उसकी मकाम ज़हरा। और कसम खुदा की खुदा भी आया है मुझसे सुनने कलाम ज़हरा। आपकी मोहब्बत है, आपका दौलत इखलास और ईमान और यकीन के साथ बिछाया हुआ फर्श विदा है जो अख्तरबाज़ तेज़ों से बैर नजर कर रहा है। गुलाम ज़हरा, कसम खुदा की खुदा भी और मुझसे सुन ले। गुलाम ज़हरा, मुझे यकीन था कि मेरी मेहनत यहाँ पे आके वसूल होगी, नबी अदब से खड़े रहेंगे, सुकून से मदह मक़बूल। हो रही है नाराजगी तो नहीं है हुजूर। कौन से गदा नबी की दुख्तर, खुदा का पर्दा, वली की हमसर जनाब ज़हरा। और अरसे के बाद मुझे इस समाज में ये सलाह रही है, नबी की दुख्तर, खुदा का पर्दा, अली की हमसर जनाब ज़हरा। लफ्ज़ कुन जिसकी दस्तरस में वही तो है इंतखाब ज़हरा। समझा वहां से आगे हिजाब सुभान अल्लाह। मेरे सामने नजर कर रहा हूँ, नबी की दोस्ता खुदा का पर्दा और 5वें 6वें मिसरे में एक ऐसी हस्ती की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर तुम आप उसके कुछ बनते हो, लगता है कि इस पूरे फील्ड में उसका पर कोई ना कोई एहसान है, बस तरह से मुस्कुरा देना मैं समझ जाऊंगा। नबी की दोस्ता खुदा का पर्दा, वली की हमसर जनाब ज़हरा। जिसकी दस्तरस में वही तो है इंतखाब ज़हरा। जहाँ बशर ने खुदा को समझा वहाँ से आगे हिजाब ज़हरा। और कुरान से पूछो कुरान क्या है, कुरान कहेगा किताब ज़हरा। मैं बैठ नजर कर रहा हूँ, कुरान कहेगा किताब ज़हरा। अली की सौजा का जिक्र सुन के अगर हो खुश तो ये काम करना, पहले तशक्कुर अदब से जाकर तुम अपनी माँ को सलाह। जिसके जो खुद नहीं, अगर दिल है तो बात आगे बढ़ा, खुद नहीं वो जिसके बच्चे चला रहे हैं, वो जिसके बच्चे चला रहे हैं, निजामों में हस्ती इमाम बनकर, जिसके बच्चे चला रहे हैं, निजामों में हस्ती
शाम में भी शऊर सुबह तमाम बनकर जो भीख सूरज को दे रहे हैं, तमाम माहे तमाम बनकर और सलाम करते हैं अंबिया भी अदब से जिसको गुलाम बनकर। सदा ये काम में बैठे हुए आने वालों, पता नहीं तुम्हें ये सदा आ रही है या नहीं आ रही, सदा ये चक्की की गर्दिशों से अताए ज़हरा की आ रही है। मलाइका है फकीर से यही तो सबको खिला। और आप कहते हैं उससे पहले मुझसे बेहतर तमाम जाकिरों को सोच चुके हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा चाहो उसने जोर से पढ़ी, जिसका नहीं चाहा उसने नहीं पढ़ी, और जिसने मज़ाहिर नहीं पढ़ी इसका ये मतलब नहीं कि उसने नहीं पढ़ी। उसने दिल में फरमा दिया हो, लेकिन अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो तमाम मसाले की नुमाइंदगी का बोझ अगर आपके कांधों पे लाद दिया जाए थोड़ी देर के लिए, नाराज मत होइएगा। आपने मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब एक दुरूद आप भेजिए, भेजिए दुरूद भेजिए, आप भेजिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप भेजिए, ठीक है, नाराज मत होइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आप दुरूद भेजिए, आप अल्लाह से कह रहे हैं तुम भेजिए। मैं यहाँ जश्न पढ़ के जा रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ाए होंगे, चैनल दुरूद भेजिए आपने भी और इन्होंने भी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आप भेजें। आप अल्लाह से कह रहे हैं तू भेज, मैं को तोहफा देना चाह रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, सल्ली सीधा अमर है, तो मखलूक हो के खालिक को अमर दे रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह तू भेज, मैं तुझसे कह रहा हूँ तू भेज, तू अल्लाह से कह रहा है तू भेज। इसका मतलब याद रखना मुसलमानों, ये फैसला भी तुम्हारे मोहम्मद के अल्लाह का है कि बतूल और औलाद बतूल पे दरूद भेजने के लिए कम अज कम अल्लाह होना जरूरी है। मनाया जाए तो ये अल्लाह साहब बहुत जाती साहब के घर में महफिल के घर में वली के जश्न तवल्ला तो देखिए, तवल्ला तो देखिए, आना तो देखिए, जाना तो देखिए, तवल्ला तो देखिए, अल्लाह तो देखिए, ये इसके नवाफी है। तो मैं बहल मतलब नजर कर देता हूँ कि मधे बंदे जान मिस नहीं है, बस वो इनकी तरफ से पढ़ना चाहता हूँ और मुस्तक़बिल के जाकिर की तरफ से। अगर तेवर भी फिर ऐसे हों, अगर जाकिर हुसैन हो तो ऐसे तेवर हो गए, वरना ये टेढ़ी मेढ़ी शक्लों के नाम जाकिर रख लेने से कोई जाकिर नहीं बन जाता। तुम्हारी भी शहर हो वली के जश्न तवल्ला तो देखिए। अल्लाह साहब कह रहा हूँ कि मधे अली का मतलब ऊना तो देखिए, मुश्किल हो रही है। मदहे अली का मतलब है ऊना तो देखिए, और मदहे में जो निहा है वो नुक्ता तो देखिए। नुक्ते से ऐन, ऐन से मैंने अली लिखा,
शेर अपने शेरों की नजर करूँ और उसके बाद है कि फिर दुआ के कलिमात हैं और मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहल तलबी से दुआ करूँ परवरदिगार आलम यहाँ तशरीफ फरमा हर सुनने वाले की हर मुराद को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। यानी मालिक आप पर इतना खुसूसी करम फरमाए कि दुआ भी आपके होठों पे ना आए और मुस्तजाब हो जाए। और ज़ाहिर है कि अगर जिस हस्ती की जश्न मुक़द्दस में आप यहाँ तशरीफ फरमाए वो रब ज़ात आपसे राज़ी हो और वो आपका और हमारा चल के इस बारगाह में आना अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए और ये तमाम ज़ाकिरीन आज़ाम की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। जिस तरह के है चादर बतूल में कुर्बा बतूल का वो मेरी ख्वाहिश है यहाँ नजर करो है चादर बतूल में बतूल बतूल नाम नहीं है बतूल लक़ब नहीं है बतूल ओहदा है मनसब है। ये तो सब जानते हैं कि ये बदला से निकला है तब्दीला अपने रब के इस्म का जिक्र कर और रब का भी नहीं रब के इस्म का मुसलमानों तुम्हारी सादगी में कौन ना मर जाए जो जिस्म नहीं रखता वो इस्म रखता और इस्म तब्दीला अपने रब के इस्म का जिक्र करो और सबसे कट कर उससे जुड़ जाओ यानी जो मखलूक से जुड़े नहीं खालिक से कटे नहीं उसे आरबी में कहते हैं बतूल। एक बजाय का नाम है मरियम की शादी नहीं होने दी क्योंकि मरियम थी अपनी दौर की बतूल शादी हो जाती तो मखलूक से जुड़ जाती खालिक से जुदा हो जाती। मरियम मरियम तो रहती लेकिन बतूल न रहती। अब समझ में आ रहा है बतूल का मतलब क्या है। लेकिन मैं अभी मानो ये सोच के हैरान हूँ तो भी घर जाके मरतबा सोचना जरूर कि मरियम की अगर शादी हो जाती तो मरियम तो रहती बतूल ना रहती। अल्लाह जाने फातिमा क्या है जो अली की ज़ौजा भी रही खालिक से जुदा है। के 3-4-5 शेर हैं बस और फिर आपसे अली अली है ऐसा करे बतूल में कुल बतूल का अली भट्ट साहब आज कर रहा हूँ कि रुतबा है कायनात में आला बतूल का ये नेक लफ्ज़ भी बदलता होगा रुतबा है कायनात से आला बतूल का बात ऐसी हो मैं को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। रुतबा है कायनात से आला बतूल का और दोनों जहां पे राज है तन्हा बतूल का होगी दोनों जहां पे राज है तन्हा का लुत्फ जिसने नहीं लिया दोनों जहां पे राज है तन्हा बतूल का मख्फी इन्हीं की जात में जात के बलिया मुझे बहुत देर से बुलाया है इस महफिल में मख्फी इन्हीं की जात में है जात की बलिया अरे अल्लाह का हिजाब है पर्दा बदल का आवाज तो मजाक भी पड़ रहा हो इन्हीं की जात में है जात की बलिया अल्लाह का हिजाब है पर्दा बदूल का। चलिए ये शेर नहीं पढ़ते यहाँ पढ़ देता हूँ पर्दे में रह के पर्दा है रब्बे अली है वो अल्लामा साहब अभी लोग पूछते हैं अंदर आवाज से राजीला क्या है पर्दे में रह के पर्दा है रब्बे अली है वो आला है कितना देखिए ओहदा बदूल का अली है वो आला है कितना देखिए ओहदा बतूल का। ये छोटे छोटे बच्चे भी लुत्फ उठाएंगे इस मिसल से ये बच्चे फोटो से आगे निकल गए आला है कितना देखिए ओहदा तो रात भर में ये शेर पढ़ता रहो उसका सुबह खत्म नहीं होगा आला है कितना देखिए ओहदा बतूल का और क्या
कि सबसे खुदा कर रहा है ना, शान है कि सबसे खुदा कर रहा है नाज, बेटे बतूल के हो या बाबा बतूल। सुभान अल्लाह। बंदा बतूल का, ओहदा बतूल का, और बेटे बतूल के हो या, बोलो ना बाबा, बेटे बतूल के हो या बाबा बतूल का, दीने खुदा की चांदी इन्हीं के सबब होगी। सोना हो अली का या सोना बतूल का। से देख रहे हैं कि ये अख्तर अब्बास कौन से सोने की बात कर रहा है। एक तो वो वाला सोना है, वो जब सभी हिजरत हुजूर के हुजूर में हुजूर बनकर हुजूर के बिस्तर में सो गए मेरे हुजूर, मैं अपने अंदर के खतीब को कोशिश कर रहा हूँ कि वो बाहर ना आए, आज आपकी बस शायद अख्तर अब्बास से मुलाकात हो। घबराहट तो नहीं है, लेकिन जमात आ ही गई है। देखिए वो जब हुजूर के हुजूर में हुजूर बन के हुजूर के बिस्तर पे सो गए थे ना, बल्कि लेट गए थे मेरे हुजूर। सुना है रात रात भर शयातीन मक्का, चलो जिसमें समझ में आया उसकी भी खैर हो, जिसने जानबूझ के बंद की नहीं आंखें उसकी भी खैर हो। मेरी तो दुआ है मालिक आज दोनों को नजर बद से महफूज रखे। सुना है रात रात भर शयातीन मक्का, के जितारे खाना मोहम्मद पर आपके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दीवार पे जो लटके रहे इंतजार करते रहे और एक दूसरे से कहते रहे अभी मोहम्मद सो गए, ऐसा अभी मोहम्मद सो रहे। अच्छा अभी आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तब जाग रहा है, सो रहा है। जब तक जाग रहा है वो ये देख सकता है कि वो कैसा लग रहा है कि कहीं उसकी जुल्फ ज्यादा आवारा तो नहीं हो गई, या उसका ये मफलर उसके खांधे से नीचे तो नहीं आ गया है ना, या उसके लिबास में कोई सलवट इजाफी तो नहीं है। जब तक जाग रहा है वो ये देख सकता है कि वो लग कैसा रहा है। लेकिन इधर मेरी आंख लगी, अब तो मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि मैं लग कैसा रहा। अभी जब तुम कहते हो कि अली सो गए, हर बार सवाल पूछेगा और मेरा जश्न तो इसी सवाल पे हो जाता है। अली सो गए, वैसे साथ की भी कौन ना मर जाए। अली सो गए और तुम रह गए, तुम्हारे अकीदा को सलामत रखे, लेकिन अली सो गए थे। चलो एक लम्हे के लिए अख्तर अब्बास ये मान भी ले कि अली रात भर बिस्तर मोहम्मद बन के सोते गए। जाके अली वालों एक मरतबा सोचना जरूर, जो सोते हुए मोहम्मद लगे वो जागते हुए क्या लगा। क्या कह रहे हैं? तो सोना हो वो वली का ये सोना बात कर गए इंसान है, थक जाता है, लेकिन मैंने कोशिश करता हूँ मैं ही शेर पढ़ूँ, बहुत करीब है। जबरदस्ती है, जो लुत्फ़ है, जो हुकूमत है, जो आप इसमें जो मर्जी समझ लीजिए, मगर ये आका से कम नहीं है कि अच्छा करे बतूल में कुर्बा बतूल का अल्लाह का हिजाब है, पर्दा बतूल का आला है, देखिए ओहदा बतूल का, सोना हो वली का या सोना बतूल का, बेटे हो वो वली के या बेटे हो वो वली, बेटे हो वो बतूल के, बाबा बतूल का। और देखिएगा क्या असरार, पहले समझो अलिफ लाम मीम के, कोई तो होगा, एक आध तो होगा, तो इतने बड़ों की भी मुझे दाद देगा। असरार
पहले ओहदा बतूल का, बाबा बतूल का, असरार पहले समझो, अलिफ लाम मीम के, फिर पूछ लेना फिस्सा से माना बतूल का। हमारा हाथ नीचे ना आए, अगला शेर नजर करना, हाथ नीचे ना आए, फिर पूछ लेना फिस्सा से, कौन फिस्सा? माना बतूल का। अरे जितना जमीन से उगता है उतना तो खुदा सदका उतार देती थी फिजा पर। वो मौलाना साहब कह रहे थे मुझे कि उस नमाज की भी कोई तबलीग कर दे और मातम के हवाले से भी घबराएगा तो नहीं। तो मुझसे ऐसे नाराज होगा जैसे मैंने क्या नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, टाइम पे अच्छी लगती है, जब तक जश्न मनाओ तो फिर फजर पढ़ के जाएंगे यहाँ से, घबराएगा तो नहीं। अभी तो मैंने बल फजर की माँ का जिक्र करना है। अच्छा मैं बिस्मिल्लाह, मैं चले इसी में कोशिश करता हूँ, घबराएगा तो नहीं। कहते हो बहुत हुई क्योंकि बाबा का पूछ लेना किस्सा से माना बतूल का। और शेर नजर कर रहा हूँ कि आप बल्कि बाज़े आपकी नजर कर रहा हूँ, बाज़े फितन के चोरों की काटेगा गर्दन। आए तुम्हारे खैर हो, हमारे अकेले समाना पर है, आपका नमाज का तो वैसे भी मातमी सुन रहा है, भी सर उठा के चलने के लिए, सीना तानने के लिए काफी है कि अगर नमाज को मातमी सुन रहा है, और मातमी भी एक नंबर। अब पतो चार मुझे हैरत से देख रहे हैं, एक नंबर क्या होगा? चांद मातमी होता ही एक नंबर है। पूछो क्यों मातमी होता ही एक नंबर? इसलिए क्योंकि वो लानत जो 2 नंबर पे बेटे हो वो बतूल या बाबा बतूल का, और फिस्सा से पूछ लेना, फिर पूछ लेना फिस्सा से माना बतूल का। बाज़े फितन के चोरों की दर्द तो नहीं हो रहा, बाज़े फितन के चोरों की काटे न गर्दने, अरे पर्दे से जब भी आएगा बेटा बतूल का, पर्दे से जब भी आएगा, नीचे बोलो कौन है वो? बेटा बतूल का। साहब आप शेख को तो शेख भी पहचानते गए, आप शेख को शेख भी क्यों पहचानते नहीं? ऐसा लगा है रुख में तमाचा बदल। शेख को तो शेख ही पहचानते नहीं, ऐसा लगा है। जब भी आएगा बेटा बतूल का, और तीनों पे जिसने भेज के लानत पड़ी नमाज। नमाज में दाम दे रहा है जिसने भेज के लानत पड़ी नमाज, अल्लाह मातमी है वो सच्चा अल्लाह मातमी है वो सच्चा। एक काफिया है, मैं पता नहीं यहाँ पे बर्दाश्त होगा या नहीं होगा, लेकिन अल्लाह साहब ताहिर और तूर की बहस में। अच्छा ये महफिल जेवन कॉलोनी में हो रही थी, तो वो चूंकि जेवन उसमें मैंने मिसरा दे दिया था कि जेवन की महफिलें होंगे सेवन की महफिलें। जेवन था इसलिए
गलती मैंने कर दी, लेकिन बार मैं यहाँ के हमारे मिश्रा बदल के कह देता हूँ कि सावन की महफिलें हो के सेवन की महफिलें, सावन की महफिलें हो के सेवन की महफिलें, एवन मिलेगा चाहने वाला बटोल। एक शेर अगर तुमने दाद दी है तो मैं एक शेर और नजर कर देता हूँ कि जिसके परों पे लिखी है कुरान की आयतें, शेर देखिए, जिसके परों पे लिखी है कुरान की आयतें, वो जिब्राइल भी है परिंदा बटोल। तौहीद है, उसमें क्या मुज़क्कर और क्या मुअन्नस। लेकिन जबकि तमाम फिल्मों ने आलम इस्लाम के इत्तेफाक कर ही लिया है उसे जल्ला जलालहू कहने पर। देखिए खतीबों से तो ज़ाकिरीन से उलमा से तो बात मुझे मिलनी थी इसके प्लेटफॉर्म में, तो नहीं जानता वो आज जान लें जल्ला जलालहू मुज़क्कर के लिए, ये जो हू है ये ज़मीर मुज़क्कर की है, मुअन्नस की ज़मीर है हा, ठीक है। और ये मैं तरह हा हू का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे समझाना ज़रूरत थी मेरे शेर की। मैं कह देता हूँ कि एक पल मिलेगा चाहने वाला कहती चला लहू तो वो चला चला लुहा, फतवा है कहती चला लहू को वो चला चला लुहा। अरे जलवा जो देखने की सुलेखा बटोल मुझे मौका दिया हसन पढ़ने अली पढ़ने, तो बहरहाल यानी अली और हसन चाहिए तो मैं जरूर आऊँगा, राय में तो नहीं है। और आज तो मुझे दोनों की मुश्तरकत जो है वो मजलूब भी है और मकसूद भी है। बहरहाल मैंने कहा कि जेबत वो चलो चलो लोग कहती चलो लोग को चलो चलो लुभाओ जलवाओ जो देख देखती सुलेखा बतूल का। और बहरहाल एक शेर और आ गया है कि पानी पिला रहा है सकीना को मश्क से। तुमने हुक्म दिया है तो कहीं से तो मुझे आना था इस बारगाह में। पानी पिला रहा है सकीना को मश्क से, गाजी है यानी असल में सका बटूल का। सका बतूल का। और मक्ता ये सुन के मतलब है अनवार क्यों ना हो, आपने कदर किया है, मतलब ये सुन के मक्ता है अनवार क्यों ना हो। अख्तर जो हो गया है सितारा बतूल का, अख्तर जो हो गया है सितारा बतूल का। बस मैं अपने हिस्से का जश्न पढ़ चुका हूँ, लेकिन सरकार वफा के हवाले से मुझे हुक्म दिया गया है बस एक मतलब और दो शेर नए कलाम की नजर कर देता हूँ किबला। और तो आपने बचपन से सुना ही होगा कलाम के मौजज़ा के प्यास का देखा दरे अब्बास पर, सुना या नहीं सुना? मौजज़ा के प्यास का देखा दरे अब्बास पर, और सब ने इस पे लिखा देखा दरे अब्बास पर, आया दरे अब्बास पर, जाना दरे अब्बास पर, आना दरे अब्बास पर। लेकिन मैंने दरे को पूछा दरे अब्बास पर, पहुंचा दरे अब्बास पर, लेकिन किबला मैंने अलिफ को काफिया नहीं बनाया, मैंने दरे को काफिया बनाया। अब या तो इसका मैं अकेला सामने नहीं होगा, और अगर यहाँ मुझे 2-4 ने परवाज करा दी, और अगर किसी शहबाज का कदम हो गया ना, तो फिर आज यहाँ हम और आप मिलके कम अज कम जब तक की परवाज जरूर करेंगे। तो वो जैसा
तरे तरे अब्बास पर, मैंने तरे को काफी बताया है और मतलब नजर कर रहा हूँ। अब्दियत पहुंची नहीं जब महबरे अब्बास पर। थोड़ी मैंने भी मेहनत की है, थोड़ी सी आपको भी कर देगा। अब्दियत पहुंची नहीं जब महबरे अब्बास पर, कोई सबकत कैसे लेगा रहबरे अब्बास पर। आपके क्या कह देगा, दिन के दो चार शेर में हमारे दबाओ। अब्दियत पहुंची नहीं जब महबरे अब्बास पर, कोई सबकत कैसे लेगा रहबरे अब्बास पर। और कर लिया कम से कम रब्बे अली हो। क्या कह रहा हूं, कम से कम रब्बे अली हो तो वो ही मदहा करे। अरे गुफ्तगू इंसान को ही क्या करे अब्बास पर। आप घबरा रहे थे, तुम्हारा मिजाज पड़ा। गुफ्तगू इंसान को ही, बात गुफ्तगू की आगे तो शेर मुसलसल कर रहा हूं। गुफ्तगू इंसान को ही क्या करे अब्बास पर। और कर लिया करती थी ज़ैनब किबरिया से गुफ्तगू। ये भी आखिरी शेर होगा अगर बर्दाश्त ना हो। कर लिया करती थी ज़ैनब किबरिया से गुफ्तगू, जब नजर राहों में पड़ती थी सरे अब्बास पर। अल्लाह साहब मैंने पढ़ दिया जो मैंने अपना जीना पढ़ना था। कर लिया करती थी ज़ैनब किबरिया से गुफ्तगू, जब नजर राहों में पड़ती थी सरे। काफिया देखो, घबराए हुए नहीं हो तो। मैं बड़े अब्बास पर, रह बड़े अब्बास पर, और क्या करे अब्बास पर, और सरे गुफारा के नहीं आ रहा, सरे अब्बास पर। देखिए काफी अखल किया है लमसा कि है नजर अब्बास की मशके सकीना पे, मगर कैसे पढ़ रहा हूँ, है नजर अब्बास की मशके सकीना पे, मगर मौजे कौसर की नजर है कौसरे अब्बास पर। चलो चलो तुम्हारा मिजाज का पीछे पढ़ देता हूँ। मौजे कौसर की नजर है कौसरे अब्बास पर, और मिंबरे अहमद पे आया जिसका जी चाहा, मगर इसमें दम है बैठ जाए मिंबरे अब्बास पर। बस में नहीं कि वो काबे की छत पे पैर रख दे। घर जाके सोचना, मैंने अब इससे ज्यादा दलील और क्या दो। जिसके पर अहमद पे आया जिसका जी चाहा, मगर किसमें दम है बैठ जाए अब्बास पर। जिस शेर से भी मैंने सहमत दिया है, अपने सम्मान में पहली मतलब ये शेर पढ़ा था, मुझे तो याद है जहाँ तक 3 4 5 6 मिनट से ताक के बाद मैं यही पढ़ता रहा हूँ। और उस दिन उनके सुनने वालों का मिजाज ही कुछ ऐसा रूहानी और रूहानी था कि शायद रात भर शेर के अलावा मुझे कुछ और सुनाना था कि वो मौका ही ना देते। मैं बड़े अब्बास पर, मैं बड़े अब्बास पर, सरे अब्बास पर, करे अब्बास पर शेर नजर कर रहा हूँ। अपने दोनों जश्न को, दोनों जिक्र को, दोनों के जिक्र को मुश्तरक करता हुआ, और इसी को तो खिताबत कहते हैं कि सिरा से सिरा मिलाकर गिराह लगा दी जाए। अपने हाथों में बड़े अब्बास पर, करे अब्बास पर, बड़े अब्बास पर, अपने हाथों से बनाकर अर्श से अब्बास को फातिमा ने खुद उतारा, मातरे अब्बास पर। दो जहानों को
करे अब्बास पर। अरे काफी और देख लेना, मैं जाते जाते सुना देता हूँ। ला करे अब्बास पर, रे करे अब्बास पर, माँ करे अब्बास पर। अच्छा वो तो बोलने वाली हो था इस काफिए का कि मुफ्तियान ने दीन से कह दो। चलो मैं अंदाज बदल के कहता हूँ, मुफ्तियान ने मुफ्तियान ने दीन से कह दो आज की शब चुप रहे। अल्लाह करे काफी अदाया हो बड़े अब्बास पर, मैं बड़े अब्बास पर। मुफ्तियान ने दीन से कह दो आज की शब चुप रहे। बेवफा भी बात करते हैं, अरे